अरे सुलोचना ताई, आओ। नमस्ते ताई। नमस्ते, कैसी हैं आप? खुश। नमस्ते। अच्छी हूँ ताई। खुश रहो। आइए ना ताई, आइए। आओ वर्षा। कैसे आना हुआ ताई? कल गुड़ी पाड़वा है ना, नए साल का पहला दिन, और इस नए साल में हमारे दोनों परिवार एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि ये त्योहार हम सब मिलकर हमारे घर में एक साथ मनाएं। जरूर ताई, हम जरूर आएंगे। वर्षा, तुमने हमारे घर का किचन नहीं देखा ना? चलो दिखाती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे आने के बाद ना मैं बिल्कुल काम नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हारा राज चलेगा फिर तो किचन पे। सतीश, तुम ताई के साथ बातें करो, हम अभी आते हैं। हाँ आइए। आओ वर्षा, ये है हमारा किचन। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वर्षा, इस घर की होने वाली बहू हो तुम। यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है, और वो अधिकार मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सौंपने वाली हूँ। बस एक इच्छा है मेरी वर्षा, उस अधिकार का कभी गलत फायदा मत उठाना। ये आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। वर्षा, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है अभी। अभी कुछ देर पहले मेरी रसिका ताई से बात हुई। वो कह रही थी कि जब वो और अजित यहाँ पे होली वाले दिन आए थे तो तुमने उनसे कुछ कहा था। सच कहती हूँ वर्षा, तुमने जो भी किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस घर की होने वाली बहू हो तुम वर्षा। इस घर में आने वाले हर मेहमान का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा एक गलत व्यवहार इस परिवार के बारे में गलत राय कायम कर सकता है, इसलिए संभल कर। आई, आप इस घर की बड़ी हैं, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप मुझे उस गलती का एहसास दिलाएं। लेकिन जो खुद गलत है, उससे क्या हक बनता है कि वो दूसरों पर उंगली उठाए? आई, मैं मानती हूँ उस दिन अजीत मेहमान बनकर इस घर में आया था, और शायद मैंने जिस तरह से उससे बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आई, मैं क्या करूं? उस इंसान का मेरे सामने होना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, और उसकी वजह आप जानती हैं। उसने इतने गुनाह किए हैं कि अब उसकी कोई गिनती ही नहीं रही है। वो गिर चुका है हद से भी ज्यादा। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाए रखने से हमारे परिवार की इज्जत बढ़ेगी? आई, आप मेरी होने वाली सास हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती और करती रहूंगी। अगर आप कहेंगी ना, तो आज के बाद अजीत के मामले में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आपका या फिर इस घर में किसी भी सदस्य का दिल दुखाकर मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। तुम में और रचना में कितना फर्क है, लेकिन तुम दोनों के संस्कार एक है। खुश रहो। थैंक यू वर्षा। किस लिए? आज तुमने जिस तरह से बात की आई से, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। मेरा तो तुम पर पहले से ही विश्वास था।
आज तुमने वही विश्वास मेरी आई को भी दिलाया है। आई लव यू वर्षा। आई लव यू। अरे श्रावणी, श्रावणी क्या कर रही है बेटा तू? अरे इस हालत में नहीं करना चाहिए बेटा, संभाल अपने आप को, मैं हूँ ना घर में, फिर क्यों करती हूँ सब? बैठ बेटा बैठ। इस हालत में ना ये सब नहीं करना चाहिए, तकलीफ होती है। हाँ, संभालना अपने आप को। कल मेरी बहू का पहला गुड़ी पड़वा है हमारे घर में। अर्चना का भी है। जब भी देखो मुंह खोलते जाओ, फालतू बातें करते जाओ। माना कि अर्चना का कल इस घर में पहला गुड़ी पड़वा है, लेकिन वो भी आखिरी साबित होने वाला है, समझे? वो कुछ भी हो, मैं ये गुड़ी पड़वा अपनी बहू के हिसाब से ही मनाऊंगा। मैं मेरी बहू के साथ गुड़ी पड़वा मनाऊंगी। मुझे जो भी करना है वो मेरी बहू के लिए करूंगी। आपको जो करना है वो मेरी बला से। सविता, बच्चों के सामने अपने पति के साथ इस तरह बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। कम से कम अपने रिश्ते का तो लिहाज रखो। दादा, जब भी देखो आप मेरे पे चिल्लाते हो। आपका भाई जो बोलता है बीच में, उनको क्यों नहीं बोलते आप? सविता, दामोदर, अरे माना बेटा, क्या लेके आया तू? कल गुड़ी पाड़वा है ना, तो सबके लिए कपड़े लेके आया। ये ले तेरे लिए। दिखा देखा दादा, मेरा बेटा कभी भूलता नहीं, कोई भी भूले, लेकिन मेरा बेटा हर त्योहार पे मेरे लिए साड़ी लेके ही आता है। मस्त है बेटा। आई बंदू का है? अरे अंदर में बुलाती। वंदू बेटा, वंदू बाहर आ। ये तेरे लिए, कल इसको पहन लेना, ठीक है? शादी। अर्चना, ये तुम्हारे लिए। देखा, मेरा बेटा अपनी बहू के लिए बिना भूले लेके आया साड़ी। बिल्कुल सही कहा तूने सविता। अपना बेटा बहू का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। ले ले बेटा, इस घर का तेरा पहला गुड़ी पाड़वा है और तेरा पति तेरे लिए तोहफा लाया है। हट से लेना। ZTV, आज लिखेंगे कल।